गाजा से बंधक रिहा हुए, शांति समझौते पर साइन भी हो गए, लेकिन सवाल यह है कि जिस डील के लिए कतर में मीटिंग हुई, वो डील अचानक मिस्र में क्यों साइन हुई? कतर पर इजराइल ने हमला क्यों किया? क्या राफा क्रॉसिंग ने मिस्र को डील का किंग बना दिया? मिस्र की वो कौन सी चाल थी जिसने कतर को किनारे कर दिया? कतर के बजाय मिस्र को ही क्यों चुना गया? आइए आज इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। मेरे साथ नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है। हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा भी कर दिया है और इस ऐतिहासिक शांति का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन इस पूरी डील की पटकथा जिस जगह लिखी गई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत में गाजा युद्ध विराम को लेकर कई अहम बैठकें कतर की राजधानी दोहा में हुई। कतर ने मीडिएटर में बड़ी भूमिका निभाई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के सबसे अहम दस्तावेज पर साइन कतर में नहीं हुए, बल्कि मिस्र में हुए? मिस्र का शर्म अल शेख क्यों बना इस डील का केंद्र? आज हम जानेंगे इस गाजा डील की इनसाइड स्टोरी। मिस्र इस पूरे युद्ध में एक तरह से शांति के केंद्र और मुख्य मध्यस्थ के रूप में उभरा। गाजा से उसकी भौगोलिक निकटता और रणनीतिक स्थिति ने उसे ये अहम भूमिका दिलाई। ये इतिहास बताता है कि मिस्र दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता रखता है। अब वो फिर से वही मुख्य क्षेत्रीय ताकत बनकर वापसी कर रहा है, जो शांति वार्ता की दिशा तय कर सके। गाजा डील के लिए मिस्र के चुने जाने के पीछे 4 सबसे बड़ी वजह हैं जो कतर को पीछे छोड़ती हैं। क्या है वो वजह? आइए एक एक करके जानते हैं। राफा क्रॉसिंग गाजा और मिस्र को जोड़ती है। ये गाजा का इकलौता नॉन इजराइल कंट्रोल बॉर्डर है। जब इजराइल गाजा की नाकाबंदी कर देता है, तब दुनिया से गाजा को जोड़ने का एकमात्र रास्ता राफा ही रह जाता है। युद्ध के दौरान इसी रास्ते से दवाइयाँ, फूड सप्लाई, पानी और मेडिकल स्टाफ जैसे ज़रूरी सामान गाजा भेजे गए। घायलों को इलाज के लिए बाहर निकालने का भी ये एकमात्र रास्ता है। सबसे ज़रूरी बात, राफा क्रॉसिंग मिस्र के नियंत्रण में है। इसका मतलब ये है कि मिस्र की अनुमति और सहयोग के बिना गाजा में राहत पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। ये मिस्र को डील की साइनिंग में एक अत्यंत रणनीतिक ताकत देता है। दूसरी वजह सीधे कतर की सुरक्षा से जुड़ी है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। दोहा में हुए इस हमले के बाद सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हालांकि नेतन्याहू ने बाद में माफी मांगी, लेकिन इस घटना ने मध्यस्थता के लिए कतर की जमीन को कमजोर कर दिया। इसके विपरीत मिस्र और इजराइल के रिश्ते स्थिर हैं और सुरक्षा सहयोग सालों से चलता आ रहा है। इजराइल को मिस्र पर ज़्यादा भरोसा है और वो शांति प्रक्रिया में एक मजबूत गारंटर बन सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप के बीच नज़दीकी रिश्ते। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध हैं। अमेरिका मिस्र को इस वार्ता का विश्वसनीय मेजबान मानता है। मिस्र का अमेरिका और इजराइल दोनों से अच्छा रिश्ता होने की वजह से वो बीच का संतुलन बना सकता है, जो साइनिंग जैसे अहम मौक़ों पर बहुत ज़रूरी था। अमेरिका मिस्र की भूमिका को रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखता है और यही वजह उसे एक बड़ा पॉइंट देती है। मिस्र ने न सिर्फ गारंटर की, बल्कि मानवीय सहायता और बंधकों की रिहाई जैसे अहम मुद्दों को भी शर्तों में शामिल कराया। ट्रंप प्रशासन मिस्र को गाजा में शांति लागू कराने और इजराइल फिलिस्तीन के बीच स्थिरता लाने वाला देश मान रहा है। मिस्र की यह भूमिका उसकी राजनयिक ताकत को और मजबूत करती है। तो दोस्तों, ये थी गाजा डील के मिस्र में होने की इनसाइड स्टोरी। ये साफ है कि मिस्र ने अपनी भौगोलिक स्थिति और स्थिर राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके खुद को क्षेत्रीय शांति के केंद्र में स्थापित कर लिया। अब मिस्र की ये भूमिका मिडल ईस्ट की राजनीति को किस ओर ले जाती है, ये देखना अहम होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिडल ईस्ट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।